फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस स्टडी के अंदर। तो इस चैप्टर को हम पूरा समझेंगे, वन शॉट वीडियो है, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, इससे बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ए चैप्टर। इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस और इंटरेस्टेड इज एक्सपेंडिंग एन एक्सिस्टेंस, वन एन इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट appropriate form is determined by weighing the advantages and disadvantages of each type of organization against one and such requirements various forms of business organization from which one can choose the right to include। तो ये देखिए वेरियस फॉर्म्स है ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए बिजनेस के। तो बिजनेस किसके अंदर आता है? ए सोल प्रोप्राइटरशिप, बी जॉइंट स्टॉक और सी पार्टनरशिप, ठीक है। और डी है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ई है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी, ओके। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब समझ लीजिए पहले। सोल मतलब होता है अकेला, सोल मतलब होता है अकेला, ठीक है, ये समझ लेना अकेला। डू यू ओपन गो इन द इवनिंग टू बी रजिस्टर्ड पेन्स चार्ट पेपर्स एक्सेट्रा फ्रॉम ए स्मॉल नेबरहुड स्टेशन स्टोर वेल इन ऑल प्रोबेबिलिटी। चलो इसका कोई मतलब नहीं, स्टडी से यहाँ से पढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड। तो दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है वो मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, ठीक है, सोल मतलब होता है अकेला, ठीक है। प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर, ओनर ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। प्रोप्राइटर को बोलते हैं ओनर ऑफ ए बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है खाली एक आदमी ने, ठीक है। एक आदमी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि ये एक पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करता है उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो इसके फायदे और नुकसान भी बता देता हूँ, क्या फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहले फायदे की बात की जाए, फायदे यानी कि बेनिफिट, एडवांटेजेस। फायदा ये होता है कि इसके अंदर देखिए, एक तो जो भी प्रॉफिट होता है वो हमें अकेले को ही लेना है, ठीक है, प्रॉफिट सब अपना ही है, ठीक है। और हमारा कोई स्टाफ भी नहीं है तो हमें सैलरी भी नहीं देनी है, सैलरी नहीं देंगे तो हमारा एक्सपेंस कुछ नहीं होगा, तो अपना खर्चा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर खर्चा कुछ नहीं होगा, अगर अपना एक्सपेंस कुछ नहीं है तो जो भी प्रॉफिट है वो किसका है? सब अपना ही है, समझे। और अब इसका नुकसान क्या होता है? अब नुकसान की बात की जाए तो नुकसान ये है कि इस कंपनी को अपन अकेले ही चलाते हैं, ठीक है। तो प्रोप्राइटर मतलब सोल प्रोप्राइटर मतलब होता है अकेला ओनर, खाली एक कंपनी का खुद एक अकेला आदमी चलाता है कंपनी को। तो नुकसान ये होता है कि इसके अंदर जो भी रिस्क होता है ना वो खाली आपका ही होता है। मान लीजिए अगर आपने लगाए है 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ लगाया और उसका लॉस हो गया, तो ये लॉस किसका है? आपका, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, इसके अंदर रिस्क ये होता है। और प्रॉफिट की बात की जाए, अगर आपने 1 करोड़ लगाए और 1 करोड़ के 2 करोड़ हो गए तो प्रॉफिट किसका है? आपका। तो समझ गए होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि एक अकेला आदमी एक बिजनेस को फॉर्म करता है, ठीक है, और उसे चलाता है, तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा, उसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का नाम सुनते आपको कुछ ना कुछ तो मन के अंदर आ गया होगा। मन के अंदर ये आया होगा जॉइंट मतलब एक साथ, ये आप चीज़ तो आप समझ गए हैं, एक साथ, ठीक है। जॉइंट मतलब एक साथ। हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू आप जानते हो कौन है, आप सभी जानते हो। हिंदू फैमिली बिजनेस यानी कि एक साथ होकर जो हिंदू फैमिली बिजनेस करती है उसे क्या बोलते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ओके। तो आप समझ गए होंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो आपको इजीली समझा देता हूं एक बार और। यानी कि देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द बिजनेस इज ओwned एंड कैरियड ऑन बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ, ठीक है। तो जो ये हिंदू जॉइंट हिंदू हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसका जो मेन मेंबर होता है उसे बोलते हैं कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो यानी कि घर के अंदर आदमियों के अंदर से, घर के अंदर आदमियों के अंदर से जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है उसे बोलते हैं कर्ता, ठीक है। तो समझ गए जो आदमी की हिंदू फैमिली के अंदर से सबसे यानी आदमी के अंदर से सबसे बड़ा आदमी है उसे हम कर्ता बोलते हैं, उससे ही राय लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस चलता है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है वो मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। देखिए पार्टनरशिप मतलब तो आप भी समझते होंगे क्योंकि अभी आप भी 11th के अंदर आ गए हो, तो सबसे इजी चीज़ है पार्टनरशिप का मतलब। देखिए अभी आपको इजीली समझाता हूँ। देखिए पार्टनरशिप मतलब देखिए पार्टनर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। और पार्टनरशिप क्या होते हैं? पार्टनरशिप मतलब कि एक या एक आदमी तो कभी पार्टनरशिप नहीं कर सकते, यानी लगभग दो 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 से स्टार्ट होती है, दो से ज़्यादा हम पार्टनर रख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है, मान लीजिए उस आपके पास एक ये मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने लगभग कुछ 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ यानी कि इसके इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ही बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन आपके पास से खाली 50 लाख, ठीक है, 50 लाख है आपके पास खाली। तो आप एक दूसरे आदमी को बोलोगे कि 50 लाख भाई तू दे, थोड़ा तू इन्वेस्ट कर, तो ये दूसरा आदमी बोलेगा कि मेरे पास है 20 लाख, ठीक है, तो ये 20 लाख लगाएगा। और ये आदमी को तीसरे को बोलेगा कि तुम भी बिजनेस के अंदर पैसे लगाओ, तो तीसरा आदमी भी पैसे लगाएगा और तीसरा आदमी लगाएगा 30 लाख मान लीजिए। तो ये तीनों कौन हो गया आपको पता है?
तो ये तीनों हो गए पार्टनर। क्या हो गए? पार्टनर। समझ गए होंगे, ये तीनों पार्टनर बन चुके हैं क्योंकि इन दोनों ने अपने पैसे लगा दिए। अब तो ये फर्स्ट वाला, इसका नाम रख देते हैं अपन, एक काम करते हैं सोनू, ये सोनू और ये मोनू और ये चिंटू। ठीक है, तो ये तीनों हो गए, मोनू सोनू और चिंटू। तो अब देखिए जो मोनू है, जो सोनू है सॉरी, तो सोनू की कितनी परसेंट पार्टनरशिप होगी? 100 में से 50% पार्टनरशिप होगी सोनू की, यानी कि 50% कंपनी सोनू के नाम है, इसके शेयर से। और बाकी के 20% है मोनू के नाम, कंपनी के शेयर्स 20% है मोनू के नाम और 30% है चिंटू के नाम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है। तो ये शेयर्स मतलब कि आपकी जो कंपनी के यानी कि जो परसेंटेज होते हैं ना, कंपनी के जो परसेंटेज होते हैं उसके यानी जो हिस्सा, कंपनी का हिस्सा बोलते हैं शेयर को। ठीक है, शेयर मार्केट नाम तो सुना ही होगा आपने, तो शेयर इसका हिस्सा होता है, समझे। शेयर एक कंपनी का एक हिस्सा होता है। मान लीजिए कोई 1% खरीदता है शेयर, तो वो 1% का ओनर हो जाता है कंपनी का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि शेयर मतलब क्या होता है। तो अब इसके अंदर क्या सीन होता है आपको बता दो। देखिए पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि आपका यह बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आपने लगाया, एक ने लगाए थे 50, एक ने लगाए थे 20 और एक ने लगाए थे 30। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट होगा तो वो इन तीनों के अंदर बटेगा, सीधी बात है। जो भी प्रॉफिट होगा वो इन तीनों के अंदर बटेगा, और जो भी लॉस होगा ना, लॉस, तो वो भी तो इन तीनों के अंदर ही बटेगा। तो इनके अंदर रिस्क तो रहता ही है, भले बिजनेस चालू करो, भले पार्टनरशिप हो या ना हो, लेकिन रिस्क तो रहता ही है, सीधी बात है। तो आप पार्टनरशिप मतलब समझ गए होंगे कि कितने लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर, एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, तो उसे हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के अंदर देखिए पार्टनर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको मेन जो बताता हूँ वही बता, खाली 4 ही बताता हूँ मेन। देखिए सबसे फर्स्ट होता है अपना एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो यानी कि मान लीजिए बिजनेस के अंदर ध्यान देता है, अगर आप बिजनेस करा रहे हो तो आपके साथ यानी कि हाथ बटाएगा आपका, तो उसे बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। ठीक है, सेकंड हमारा पार्टनर होता है, उसे बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेट भी बोलते हैं उसे। डोरमेट मतलब कि ये नहीं सोते ही रहता है, कुछ का बिजनेस के अंदर कुछ ध्यान नहीं देता ये वाला पार्टनर। ठीक है, और एक होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो यानी कि किसी को पता नहीं होता है, पब्लिक को या किसी को भी नहीं पता होता कि ये इसका पार्टनर है, लेकिन जो मेन ओनर होता है खाली उसको ही पता होता है कि ये इस कंपनी का पार्टनर है। सीक्रेट पार्टनर मतलब भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अपना एक और पार्टनर है, उसका नाम है 4th नंबर, उसका नाम है नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, तो ये हमारे टाइप हो गए पार्टनर के। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो अब हम समझेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीन्स क्या होता है। देखिए द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर, मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, मतलब कि एक साथ वर्क करना, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, विथ अदर्स फॉर ए कॉमन पर्पस, खाली कॉमन पर्पस के लिए हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीन्स होता है द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन वॉल्यूनेटरी एसोसिएशन of persons who who join together who join together with the motive of welfare of the members। तो इसका मतलब सीधी बात है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन वॉल्यूनरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये एक वॉल्यूनरी एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन है, उसके अंदर सब लोग एक साथ होकर एक मोटिव और एक अच्छे काम के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, समझे। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो कंपलसरी रिक्वायर्ड होता है रजिस्टर करने की, यानी कि कंपनी को रजिस्टर करते, कोई भी चीज़ रजिस्टर करने का कंपलसरी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कोऑपरेटिव एक्ट्स 1912 के इसके अंदर इनको करना जरूरी होता है रजिस्टर। ठीक है, अब दोस्तों आ चुका है हमारा मेन टॉपिक, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लीजिए, क्योंकि ये आपका आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, 100% आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जॉइंट स्टॉक कंपनी हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। एक तो ये गवर्नड होता है, गवर्नड बाय कंपनीज एक्ट 2013, ये याद रखना, कंपनीज एक्ट होता है 2013। एंड कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस। ठीक है, जो देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये चीज़ आप याद रखना, यदि मन के ना जो तो मैं बोलता हूँ वो चीज़ याद रखना, आर्टिफिशियल पर्सन होता है सबसे बेस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक कंपनी का आप देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक डेफिनेशन बोलता हूँ मैं आपको। देखिए ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर कैरिंग business activities and has a legal status independent of its members. A company can be described as an artificial person having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal. Okay, तो दोस्तों उसके बाद अब क्या आएगा कंपनी किसे बोलते हैं। देखिए कंपनी क्या होता है कि यानी कि सब लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, या कोई भी प्राइवेट कंपनी बनाता है। दो टाइप की कंपनी होती है, ठीक है, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। ये चीज़ आप याद रखना, दो टाइप की कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी का देखिए मेन चीज़ आप याद रखना, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए इसके अंदर, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर मेंबर की। और प्राइवेट की बात की जाए, अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो प्राइवेट के अंदर मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 200, इससे 200 से ज़्यादा और कोई मेंबर नहीं होना चाहिए, सीधी बात है, इसके अंदर ये सीन होता है। ठीक है, अभी आपने जो चीज़ें पढ़ी ये मेन इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। और देखिए रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है आपको बता देता हूँ एक बार और। रजिस्ट्रेशन मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का आप रजिस्टर करते हो, कंपनी को
तो उसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। बस सीधी बात है, आपको यानी पूरा चैप्टर मैंने आपको वन शॉट वीडियो के अंदर समझा दिया है। तो अब आपको इसके रिलेटेड कोई टेंशन के लेने की जरूरत नहीं, आपको सब चीज़ हिंदी के अंदर समझा दी है। बाकी ठीक है, मेन चीज़ें बताइए मैंने आपको पूरे चैप्टर के अंदर, यही है और कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर। अगर इसी टाइप की वीडियो चाहिए हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, क्योंकि मैं अगर आप लाइक करते हो तो मैं मोटिवेशन मिलता है, तो आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपका प्यार बचता है ये लाइक कर वीडियो को, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, आपके दोस्तों के साथ। बेस्ट आपको कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स के रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिलेगी। कॉमर्स के अंदर आपको बिजनेस स्टडीज़ के भी पढ़ूंगा मैं, आपको इको भी पढ़ूंगा और स्टेट्स भी पढ़ूंगा और मेन अकाउंट्स भी पढ़ूंगा आपको, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट पढ़ूंगा मैं आपको, और इसके साथ साथ 10th बोर्ड के लिए भी 10th क्लास को भी पढ़ूंगा मैं, 10th क्लास को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं आपको सब बताते रहूँगा। बिजनेस स्टडी का हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया, और प्ले लिस्ट जरूर चेक करना आप हमारे चैप्टर की, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, चलो।